अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व दुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हम सबको कुरान करीम की खिदमत के लिए कबूल फरमाया है। कुरान करीम की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सुन्नत ये रही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त काम के लिए जरिया और वास्ता अपनी मखलूक को बनाते हैं। जैसे गल्ला और अनाज अल्लाह देते हैं, अल्लाह उगाते हैं, लेकिन ज़मीन को, किसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जरिया और वास्ता बनाते हैं। इस तरह अल्लाह ने हम सबको कुरान की हिफाजत का वास्ता बनाया है, जरिया बनाया है। मकातिब में कुरान करीम की खिदमत, ये भी एक कुरान करीम की हिफाजत का जरिया है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें खादिमान कुरान में शामिल फरमाया और कुरान की खिदमत के लिए कबूल फरमाया। मैं आपको ये बताऊं कि ये मकतब की खिदमत मामूली खिदमत नहीं है, बल्कि सबसे पहले हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने छोटे बच्चों के लिए मकतब को कायम फरमाया। कंजुल उम्माल हदीस की किताब है, उसमें रिवायत मौजूद है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मस्जिद नबवी में 3 मुदर्रिस मुकर्रर किए ताकि वो छोटे बच्चों को तालीम दें और बैतुल माल से उनका वजीफा मुकर्रर किया 15 दिरहम। इसलिए मकतब ये करामत है हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। फिर
हमारे उलमा ने, हिंदुस्तान के उलमा ने मुल्क में ये आवाज लगाई जबकि हालात बिगड़े हुए थे, अंग्रेज काबिज था, कि भाई आप हर मोहल्ले में, हर बस्ती में मकातिब को कायम करें, क्योंकि मकातिब की दीवार के अंदर उम्मत का ईमान और दीन महफूज है। हमारे जो मकातिब हैं उसका मकसद ही ये है कि इसमें आने वाले बच्चों का दीन और ईमान महफूज हो जाए। इंशाअल्लाह मैं आखिरी मजलिस में इस सिलसिले पर तफसीली गुफ्तगू करूंगा। अभी तो आप ये समझें कि मकतब का मकसद क्या है, का इसमें आने वाले, पढ़ने वाली नस्लों का ईमान और दीन महफूज हो जावे। हमारे अकाबिरीन ने जब आवाज लगाई तो मकातिब के ये 6 काम बताए। मकातिब के ये 6 काम हैं। सबसे पहले है सिहत अकाइद। सिहत अकाइद, बच्चों के अकाइद को दुरुस्त करवाया जावे, पहला काम। अल्लाह से मुताल्लिक और मलाइका से मुताल्लिक, रसूलों से मुताल्लिक, किताबों से मुताल्लिक, आखिरत से मुताल्लिक, बास बादल मौत, इसके मुताल्लिक हमारे आने वाले बच्चों के अकाइद को दुरुस्त करवाओ। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वो फितनों का दौर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक जमाना ऐसा आएगा कि आदमी सुबह में मोमिन होगा, शाम में काफिर, शाम में मोमिन होगा, सुबह में काफिर। और दूसरी रिवायत मुस्लिम शरीफ में है कि मक्कतुल मुकर्रमा में खूब चिराग हो जावे और नहरें जारी हो जावे, तो ये कयामत के करीब होने का जमाना है। आज हमने देखा कि मक्का में बहुत सी लाइटें हैं जो चिरागों के मानिंद हैं, और उन्होंने पार्क बनाए जिसमें नहरें जारी कर दी। जिस जमाने की खबर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी, उस जमाने से हम गुजर रहे हैं। ये वही फितनों का जमाना है। इसमें हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आने वाले बच्चों के अकाइद की खबरगिरी करें। एक वाकया सुनाता हूँ। एक दीनदार घराना जमातों में जमात लगाने वक्त लगाने वाले साथी अपने अहलो अयाल के साथ तफरीह के लिए निकले।
पानी पूरी की लारी पर पहुंचे जहां एक तस्वीर लटकी हुई थी। बच्चा उसकी पूजा करने लगा। वालिद उनको ताज्जुब की निगाह से देख रहे हैं। बच्चा कह रहा है कि ये सरस्वती देवी की तस्वीर है, उसके पूजने से इल्म आता है और हम रोजाना स्कूल में उसको पूजते हैं। देखो ये अकाइद आज माहौल में खराब हो रहे हैं। इनकी खबरगिरी करना हमारी जिम्मेदारी है। मदरसा इसीलिए है कि माहौल में जो वायरस पैदा होता है, मकतब में मदरसे में उनकी जहन साजी होती है। इसलिए बच्चों से ताल्लुक को बढ़ाओ, कारगुजारी लो, आपस में मोहब्बत, प्यार, शफकत, ताकि वो अपने मसाइल आपके सामने रखें और आप उनकी इस्लाह कर सको। नंबर 2, सेहत कुरान। कुरान सही पढ़ाओ। नंबर 3, जरूरी मसाइल, तहारत, नमाज, रोजा, ज़कात, कुर्बानी, ये सब मसाइल जो बुनियादी इल्म है उससे बच्चा वाकिफ होना चाहिए। सीरत पाक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी, आपकी मदनी जिंदगी और आपके बाद खुलफाए राशिदीन, अशरे मुबश्शरा, अज़वाजे मुतहरात के कुछ हालात कम से कम इतना इनको मालूम होना चाहिए। बल्कि हम तो यूं कहते हैं कि मुल्क की आज़ादी के लिए हमारे उलमा का जो किरदार है वो भी मुख्तसर अंदाज में मकतब में आ जावे। उनकी तारीख। नंबर 5, अखलाक और आदाब। हम माशरे में रहते हैं तो माशरत, माँ बाप के हुकूक, भाइयों के हुकूक, मोहल्ले वालों के हुकूक, पड़ोसी के हुकूक, हमारा रहन सहन कैसा होना चाहिए। और नंबर 6, महफूजात। महफूजात में बहुत सी किताबें छपी हुई हैं, लेकिन आप कम से कम 4 कामों को अंजाम दो। 4 काम। नंबर 1, हिफ्ज़े सुवर। 10-12 सूरतें कम से कम ऐसी हिफ्ज़ करवाओ सेहत के साथ कि बच्चा इमामत के लायक हो, इमामत कर सकता हो। नंबर 2, कलेमात इस्लाम। नंबर 3, मसनून दुआएं। नंबर 4, वज़ाइफ़े नमाज। ये 4 चीजें कम से कम हो जावे तो ये 6 काम बताए। आज हम सबसे पहले सेहत कुरान को लेते हैं।
कुरान करीम पढ़ाने के लिए कायदा पढ़ाया जाता है। कोई भी कायदा पढ़ाओ, कायदे का मकसद मालूम होना चाहिए। कायदे का मकसद, पढ़ाने का मकसद क्या है? मैंने बहुत से हजरात को पूछा तो उन्होंने बताया बरकत के लिए पढ़ाते हैं। फिर जो बच्चे हमारे होंगे वो भी बरकती होंगे। कायदा पढ़ाने का मकसद क्या है कि बच्चे में कम से कम अरबी कलमा पढ़ने की इस्तेदाद पैदा हो जावे, अरबी कलमा हल कर सके, ताकि कुरान करीम के कलेमात हल कर सकें तो आगे आयत हल करने की ताकत हम पैदा करें। बच्चों में अरबी कलमा पढ़ने की सलाहियत पैदा करना, ये मकसद है। हर बयान के एतबार से कुरान से करीब करो। हर बयान के एतबार से कुरान से जोड़ो, ये असल मेहनत है। मिसाल के तौर पर आप हुरूफ शनासी करवाओ तो इस तरह कराओ कि बाद में कुरान की कोई आयत लिखी जावे और बच्चे से कहें पढ़ो तो बच्चा उन हुरूफ को पहचान सके। समझो आपने मुफरदात और मुरक्कबात सही पढ़ाए हैं, मकसूद हासिल हो गया। आपने हरकात का बयान पढ़ाया, जबर जेर पेश फतहा जम्मा कसरा का बयान पढ़ा दिया, तो इस तरह बढ़ाया कि कोई भी जबर वाला कलमा लिखा जावे मफ्तू बच्चा पढ़ लेवे, कोई भी जेर वाला जबर जेर वाला कलमा लिखा जावे बच्चा पढ़ लेवे, हल कर लेवे। कोई भी मुतहर्रिक कलमा लिखा जावे बच्चा उसको हल कर सके। समझो कि आपने कुरान से बच्चों को करीब कर दिया। और अगर कलमा पढ़ नहीं सकता है मुतहर्रिक और आप तनवीन के बयान में चले गए आगे, तो बच्चे की कमजोरी में इजाफा होगा। अब ये कमजोर होगा इसलिए कि बुनियाद कमजोर है, उस पर जो तामीर की जाएगी वो सब कमजोर रहेगी। नियत, मैं बच्चों को अल्लाह के कलाम से जोड़ने की मेहनत करता हूँ, ऊंची मेहनत, अल्लाह की रजा के साथ बच्चों को अल्लाह के कलाम से जोड़ने की मेहनत। अब कायदा पढ़ाने के काम मकसद के बाद, चलो मकसद मैंने जो बताया, उसके बाद कायदे के काम
कायदा कोई भी होगा, आप 4 काम करो। नंबर 1, हुरूफ की शनाख्त। नंबर 2, एराब की रवां, एराब की शनाख्त, उसके मुताबिक कलमा पढ़ना, यानी एराब को पहचाने और उसकी रवां पढ़ सके, उसके मुताबिक कलमा पढ़ सके। नंबर 3, अलामात की पहचान, शनाख्त यानी पहचान, अलामात की शनाख्त और उसके मुताबिक अल्फाज की रवां। और चौथा काम, कवायद को समझाना है, उसका इस्तेमाल। बच्चा कवायद को समझे और इस्तेमाल भी करे। कवायद की फहम और उसका इस्तेमाल, 4 काम बताए। कायदा कोई भी होगा, आपको ये 4 काम तरतीब से करने हैं। पहले हुरूफ की पहचान हो जावे तो एराब का बयान पढ़ाओ, फिर अलामात का बयान पढ़ाओ, फिर कवायद आखिरी दर्जे में। जब एक कलमा पढ़ने की ताकत हो गई तो अब आखिर में कवायद आते हैं। चौथा नंबर कवायद। अब हुरूफ की शनाख्त हम देखते हैं। हुरूफ की शनाख्त में 2 बयान होते हैं, मुफरदात और मुरक्कबात। ये उमूर आप लोग लिख ले। मुफरदात में 4 काम हैं। पहला काम, लिखना सिखाएं। पहला काम, लिखना सिखाएं। दूसरा काम, शनाख्त, मारिफत हुरूफ, हुरूफ की पहचान कराएं। तीसरा काम, उन हुरूफ को सही अदा करवाएं। और चौथा काम, हिफ्ज़े हुरूफ, जो मजमुआ, जो सबक पढ़ाए वो इंशाअल्लाह ज़बानी हो ही जाने वाला है। पहले ज़माने में जब हम लोग पढ़ते थे तो उस्ताद ये कहते थे कि शहादत की उंगली रखो और पढ़ो, बा के नीचे 1 नुक्ता, ता के ऊपर 2 नुक्ते। तो हम उंगली रखते थे। आज बच्चा इतना मुतहर्रिक है 4 साल का कि आप उसको यूं कहो उंगली रखो तो उंगली रखेगा नहीं। हम उंगली रखते थे तो हाथ का इस्तेमाल हुआ, फिर आंखों से देखा कि 1 नुक्ता नीचे है तो आंख का इस्तेमाल हुआ, आंखों के रास्ते से अंदर दिमाग में ये शक्ल उतरी तो दिमाग का इस्तेमाल हुआ, और फिर जो है जबान से अदा किया, बा के नीचे 1 नुक्ता, तो जबान का इस्तेमाल हुआ। अब
चारों आज़ा इस्तेमाल करवाने हो तो लिखवाना पड़ेगा। बच्चा लिखेगा तो हाथ का इस्तेमाल होगा, और आंख देखेगी, शक्ल अंदर उतरेगी और जबान से बोलेगा। तो ये चारों काम करवाने के लिए लिखवाना पड़ेगा। आप कहोगे हमने पढ़ा तो हमने लिखा नहीं था, अब ये कहां से लाए? तो जमाना बदल गया। अब बच्चा मुतहर्रिक है। 4 साल का बच्चा मोबाइल में यूट्यूब देखता है, खोलता है, सब उसको मालूम है। स्कूल में जाता है, ABCD लिखता है, 1 2 3 लिख सकता है, तो अरबी क्यों नहीं लिख सकता? वो तो आसान है। बा ता सा, बा लिखना आ गया तो ता और सा आ गया। ABCD में ऐसा नहीं है, किसी जबान में नहीं है, सिर्फ अरबी उर्दू में है ये। तो ये तो आसान है। इसलिए पहला काम लिखना सिखाओ। मारिफत, सिहत हुरूफ और हिफ्ज़ हुरूफ। अच्छा, एक बात याद रखो, हमारे यहाँ 4.5 साल की उम्र में बच्चा आता है। हम लोग उसका नाम लिखते हैं और उसका नाम इस्लामी बालवाड़ी यानी रौज़तुल अत्फाल, इस शोबे का नाम रौज़तुल अत्फाल। ये बाकायदा साल नहीं है जिसको लोगों ने 0 कोर्स का नाम दिया। हम उसको रौज़तुल अत्फाल कहते हैं। एडमिशन से पहले की तैयारी हमारे पास भेजो, हम उसको हमारे मकतब में दाखिले के काबिल बनाएंगे, एडमिशन के काबिल बनाएंगे। इसलिए रौज़तुल अत्फाल इस शोबे में भेजो। उनकी उम्र 4 साढ़े 4 साल की होती है। इसलिए पहले दिन से सबक पढ़ाने की कोशिश न करें, बल्कि हफ्ता तक उनको अपने से मानूस करो, सच्ची कहानियां सुनाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाओ, कलमा पढ़ाओ, उनके मुनासिब अशार पढ़ाओ। किसने दिया है? अम्मा अब्बा। बोलो बच्चों अल्लाह अल्लाह। उसके मानिन अशार, उसके जैसे अशार तलाश करके वो पढ़ावे। चंद दिनों तक मानूस करो उनको। नाम पूछो, तुम्हारा नाम, तुम्हारे अब्बा का नाम, क्या पसंद है, क्या खाते हो, क्या करते हो, इस तरह पढ़ाओ उनको। पहले चंद दिनों तक मानूस करना, फिर सुनाओ, मानूस करते हुए सुनाओ 1 हफ्ते तक। कुरान में है वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तालमून शैआ। माँ के पेट से निकले तो कुछ जानते नहीं थे, लेकिन सबसे पहले किसको जिक्र किया? इल्म के लिए। वजाल लकुमुस सम्अ, तुम्हारे लिए हमने कान बनाए, मतलब कान का जरिए से इल्म से पहले हासिल होगा, उसकी ये एक दलील है। आप सुनाओगे, बच्चा आएगा तो आप सुनाओगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो, पहला कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सिखाओ पहला कलमा। किसी ने क्या खूब कहा है कि माँ बाप इस्लामी नाम रखते हैं, मदरसे में उस्ताद हकीकी माने में उसको मोमिन बनाते हैं। माँ बाप ने तो सिर्फ इस्लामी नाम रख दिया, कलमा किसने सिखाया, किसने पढ़ाया? कहा उस्ताद ने।
तो मोमिन तो उस्ताद बनाते हैं, नाम इस्लामी वालिदैन रखते हैं। चंद दिनों तक मानुस करो, कलमा पढ़ाओ, दुआ पढ़ाओ, कुछ अशार पढ़ाओ, छोड़ दो, जल्दी छोड़ दो। ऐसे जब मानुस हो जावे तो अब हम उनको धीरे से कहेंगे कलम पकड़ो और लिखो, सिलेट में जो लिखना है वो लिखो। फिर धीरे से हम कहेंगे कि अब तुम 0 लिखो, ये 0, इसको हमारे मदरसे में नुक्ता कहते हैं। नुक्ते की पहचान, पहला सबक। कित्ते से जो नुक्ता बनता है वो तो बच्चों से बनेगा नहीं, इसलिए इस तरह बना ले, काफी है, समझाना है। धीरे धीरे नुक्ते छोटे हो जाएंगे। ये नुक्ता है। फिर अदद के साथ नुक्ते की पहचान, 1 नुक्ता, 2 नुक्ते, 3 नुक्ते, अदद के साथ। फिर ऊपर नीचे की पहचान, तीसरा सबक, 1 नुक्ता ऊपर, 2 नुक्ता ऊपर, 3 नुक्ता ऊपर, 1 नुक्ता नीचे, 2 नुक्ता नीचे, अदद के साथ। और फिर ऊपर नीचे की पहचान। ये धीरे धीरे करना पड़ेगा आपको। फिर उसके बाद अलिफ ले लो, ये अलिफ है, मदरसे में उसका नाम अलिफ है, तो नाम सिखाओ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को क्या सिखाया? वअल्लम आदमल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम। और मैंने आयत पढ़ी थी, पहले सुनाओ, फिर दिखाओ और समझाओ। अब दिखाना है, समझाना है। ये 4 सबक हो जावे तो सबक मजमुआ के एतबार से पढ़ाएंगे। मैं एक जगह पर गया, दूसरे मुल्क में, कहा कि ये हुरूफ शनासी के माहिर हैं। मैंने उनकी क्लास देखी, और देखना भी चाहिए। जो भी हमसे अच्छा पढ़ाता हो उनके पास जाओ, बैठो, देखो, अच्छी चीजें हासिल करो। तो मैंने वो क्लास देखी, तो उन्होंने अलिफ से लेकर या तक पूरी तख्ती बोर्ड पर लिखी थी। और एक बच्चे को खड़ा किया, उसने अलिफ से या तक पढ़ा। दूसरे को खड़ा किया, उसने अलिफ से या तक पढ़ा। तीसरे को खड़ा किया, अलिफ से या तक पढ़ा। तो अलिफ से या तक उनको ज़बानी हो गया, बच्चों को नाम, लेकिन शनाख्त नहीं हुई। हमने बोर्ड पर लिखा, मिसाल के तौर पर खा, और कहा इसको पढ़ो, तो अब कहां से पढ़ेगा मालूम है? अलिफ बा ता था जीम हा खा, लेकिन डायरेक्ट खा पढ़ सकता नहीं है। मालूम हुआ कि उनको अल्फाज याद हैं, नाम याद हैं, लेकिन शनाख्त नहीं है। इसलिए हमने कहा कि भाई सबक जो हैं वो मजमुए के एतबार से पढ़ाएंगे। पहला मजमुआ है कौन सा? बा, ता और सा। ये हो जावे तो दूसरा मजमुआ लेंगे, जीम, हा, खा। वो हो जावे तो तीसरा मजमुआ लें, दाल और
जाल, फिर रा और जा, एक एक मजमुआ आगे बढ़ेगा। अलिफ से लेकर या तक पूरी तख्ती लिखेंगे नहीं, एक एक मजमुआ समझाएंगे। अब हम पहला मजमुआ लेते हैं मसलन, तो पहले मजमुआ में हम बोर्ड पर लिखें बा ता और सा, ये मजमुआ मैंने बोर्ड पर लिख दिया, ये सबक है हमारा। अब हम कहें चलो बेटा स्लेट पेन ले लो और सब अलिफ लिखो। समझो आपके पास 30 बच्चे हैं, तो 30 बच्चों ने अलिफ लिखा कि नहीं, सबको इस अमल में शरीक करो, तालीम के अमल में शरीक करो। उसके लिए आपको गश्त करना पड़ेगा और गश्त करके देखना पड़ेगा कि सबने लिखा है कि नहीं लिखा। अगर किसी ने न लिखा हो तो आप उसके पास जाकर प्यार मोहब्बत से खड़ा करके उसको कहेंगे बेटा लिखो अलीफ। इस तरह अलीफ हो जावे तो आप कहो दूसरा अलीफ लिखो, 2 अलीफ हो गए। अब हम कहें फिर गश्त करें, सबने काम किया कि नहीं, कहा हम इन दोनों को मिला देते हैं और नीचे नुक्ता लगाते हैं, ये हो गई बा। इसी तरीके से ता और सा, अलीफ 2 अलीफ लिखे, दोनों को मिलाया और ऊपर नुक्ता लगा दिया, 3 नुक्ते लगाए। देखो ये हो गई सा। लिखना सिखाओ, कितना आसान है। 2 बातें बच्चों को मालूम थी, नुक्ता और अलिफ, तो नुक्ता और अलिफ से हमने बा ता और सा सिखा दिया। तो पहला मजमुआ लिखना आ गया, पहला काम। अब मारिफत, शनाख्त कैसे करवाएंगे? हम कहेंगे कि बेटा ये एक नुक्ता है नीचे, उसको बा कहेंगे। अगर मैं नीचे से नुक्ता निकाल दूं तो ये बा नहीं है। उसकी बा की पहचान ही ये है कि नीचे एक नुक्ता हो, ये बा हो गई। चलो मैं ता बनाऊं, क्या करूंगा? नीचे से एक नुक्ता मिटा देता हूं। मैंने नीचे से नुक्ता मिटा दिया, ऊपर 2 नुक्ते लगाए, ता बन गई। सा बनाना हो, एक नुक्ता ऊपर और लगाऊंगा, सा बन गई। चलो सा को ता बनाना है, ऊपर से एक नुक्ता निकालूंगा, ता बन गई। ता को बा बनाना है, ऊपर से दोनों नुक्ते निकाल कर एक लगाऊंगा, बा बन गई। ये बच्चों के मेयार को सामने रखकर आपको काम करना पड़ेगा। आप अपना मेयार सामने नहीं रखेंगे। आप मुफ्ती साहब हैं या आप कारी साहब हैं, आप कहो मैं कम से कम ये बतला सकता हूँ 2 होठों के मिलने से बा अदा होती है, तो आपने अपने मेयार को सामने रखा, बच्चों के मेयार को सामने नहीं रखा। बच्चों के मेयार को, मुखातब के मेयार को सामने रखकर कलाम करने का नाम ही फसाहत है। फसाहत उसी को कहते हैं कि मुखातब के मेयार को सामने रखा जावे, ये सुन्नत है। मुखातब के मेयार को सामने रखना। आप इस तरह समझा दिया, मारिफत हो गई। अब सेहत वो हम बाद में करवाएंगे, पहले तो सही अदा ही करते हैं बच्चे। हम उसको क्यों कहें कि टा पढ़ो, सा पढ़ो, पहले ही दिन से सही करवाएं, बा ता, इस तरह अदा करवाएं। गलत पढ़वा कर सही करवाने का कोई मतलब नहीं है। तो सेहत हुरूफ, और बार बार पढ़ेंगे तो ये सबक तो ज़बानी हो जाएगा उनको।
अब एक काम मैं आपको बतलाता हूं, ये 4 काम पहले में हो गए। आपके पास वक्त कितना है वो मुझे बताओ। कितने घंटे की तालीम होती है मौलवी साहब, मुफ्ती साहब? 1.5 घंटा हम लेते हैं। 1.5 घंटा करो मदरसे के लिए, तो अब 1.5 घंटे की तालीम हो तो सबसे अहम काम ये है कि 1.5 घंटा बच्चों का इस्तेमाल कैसे करोगे, उसको कैसे इस्तेमाल करोगे, मुफीद कैसे बनाओगे। अक्सर मैं बतलाता हूं कि 1.5 घंटा है और साल के 250 अय्याम हैं, तो 250 अय्याम के एतबार से बच्चे ने हमको तकरीबन 450 से जायद 450 घंटे दिए। एक बच्चे ने हमको 450 घंटे दिए समझो, और हमने उसको क्या दिया। दोनों की निस्बत देखो। हम अगर नूरानी कायदा पढ़ाते हैं, समझो मिसाल के तौर पर एक कायदा है, उसके पहले हिस्से में 152 कलेमात हैं, तो 450 घंटे में हमने 152 कलेमात पढ़ाए, और वो भी सही नहीं, उसमें भी कमजोर। तो दोनों की निस्बत देखो कि बच्चे ने 450 घंटे दिए और हमने 150 कलेमात पढ़वाए, उसमें भी कमजोर रह गया। तो आखिर हमने दिया गया। इसलिए बच्चों के औकात को कैसे इस्तेमाल किया जावे, मुफीद बनाया जावे, उसके लिए आपको औकात की तकसीम करनी पड़ेगी। एक वाकया बताऊं मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं की बरकत से तकरीबन 32 साल से अबू दाऊद शरीफ पढ़ा रहा हूं। मैं मुताला कर रहा था, फिर मैंने चाय मंगवाई और वैसे बालकनी में टहल रहा था, बच्चे खेल रहे थे, तो मैंने उनका मुताला शुरू किया, बच्चों का। एक बच्चा गाड़ी लेकर घूम रहा था, ऐसे वो गाड़ी घुमाते हैं ना भू करके, टॉयस कार। दूसरे ने आकर उसमें लात मारी, अब दोनों का झगड़ा शुरू हुआ। वो दोनों को मैं देख रहा हूं। बहरहाल लड़ाई खत्म हो गई। 15 मिनट उसने गाड़ी चलाई होगी, फिर उसी बच्चे ने उसी गाड़ी को कोने में फेंका और दूसरे खेल में मशगूल हो गया। तो मैंने अंदाजा लगाया कि एक बच्चे को 1.5 घंटे तक आप बाता में कैसे उसको जो है अंदर मुस्तगरक रखोगे, कैसे मशगूल रखोगे, वो बाता में 1.5 घंटा मशगूल नहीं रहेगा। अब उसको क्या करें? सबक तो यही है, आपने पढ़ा दिया, समझा दिया, लिखवा दिया। इसलिए मैंने औकात की तकसीम की कि थोड़े थोड़े वक्त में उनको अलग अलग तरीके से यही काम करवाया जावे, ताकि शौक के साथ वो काम में मशगूल रह सके। इसलिए आप भी औकात की तकसीम लिख लो। सबसे पहले तो समझाना, आपने समझाया, जैसे कि लिखना सिखाया, बाता सा बाको ता बनाओ, ताको सा बनाओ, ये सब करके बताया। अब तक जो काम मैंने बताया उसको हम कहेंगे समझाना। ये 30 मिनट हमारा हुआ।
समझाना 30 मिनट हुआ। और ये कैसा हुआ, इनफिरादी या इज्तिमाई हुआ? भाई बोलो, इज्तिमाई हुआ। ये 30 मिनट हमारी इज्तिमाई काम में लग गई। उसके बाद अब दूसरा नंबर आएगा जिसको हम वसूल याबी कहते हैं। अब बच्चों से वसूल करना है। वो कैसे होगा वो मैं आपको बतलाता हूं। मिसाल के तौर पर आपके पास 30 बच्चे हैं, 10 अदना को आगे बिठाओ, मुतवस्सित को बीच में बिठाओ और आला ज़हीन को पीछे बिठाओ। हम लोग उल्टा करते हैं, ज़हीन को आगे बिठाते हैं, अदना को आगे बिठाओ जो आपकी नजरों के, नजरे करम के ज्यादा मुस्तहिक हैं, उनको आगे बिठाओ। अब आप बोर्ड पर कहो कि कौन बा लिखेगा, सब बच्चे हाथ उठाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन आप ज़हीन को बुलाओ। मसलन आपने 30 बच्चों में से जैद को बुलाया, चलो बा लिखो, माशाअल्लाह। उसको ता बनाओ। मल साहब एक नुक्ता मिटाएंगे नीचे से, 2 नुक्ता ऊपर लगाएंगे, ता हो गई। सा बनाओ, वाह वाह। चलो खालिद आओ, सा को ता बनाओ, ता को बा बनाओ। आपने आज 10 बच्चों को बोर्ड पर इस्तेमाल किया जो ज़हीन थे। 30 में से 10 ज़हीन, 10 मुतवस्सित, 10 आला, यानी 10 आला, 10 मुतवस्सित, 10 अदना। तो आपने 10 ज़हीन को आज बोर्ड पर इस्तेमाल किया, तो उनकी वसूल याबी हुई इनफिरादी। और बकिया 20 देख रहे थे, उन पर मेहनत हुई इज्तिमाई। सिर्फ इनफिरादी मेहनत भी काफी नहीं, सिर्फ इज्तिमाई मेहनत भी काफी नहीं, समझाना इज्तिमाई होगा। लेकिन हर बच्चे को बोर्ड पर बुलाकर काम करेंगे। बेटा बाली, ता बना, सा बना, वाह वाह। चलो अब खालिद आओ, तुम सा को ता बनाओ, ता को बा बनाओ। इस तरह काम करवाएंगे तो हमारे बच्चों पर ये वसूल याबी होगी। बोलो कैसे होगी? इनफिरादी व इज्तिमाई। ये भी 30 मिनट होगी। एक बच्चे को इस्तेमाल करोगे 3 मिनट, तो 10 बच्चे आपके इस्तेमाल हो जाएंगे 30 मिनट। ये भी इनफिरादी व इज्तिमाई होगी। अब आपके पास कितना वक्त बचा? आधा घंटा बचा है। अभी आधा घंटा बचा है। जिन लोगों के यहाँ मतलब ये कि एक ही घंटा है, वो इस तरह करें, दूसरे दिन ये समझाना इज्तिमाई होगा नहीं। क्योंकि आज हमने समझा दिया है, दूसरे दिन हम दूसरे बच्चों को इस्तेमाल करेंगे। कौन से बच्चे आज इस्तेमाल करेंगे दूसरे दिन बताओ? औसत को, फिर तीसरे दिन अदना को। पहले दिन आला को इस्तेमाल किया, दूसरे दिन औसत को, तीसरे दिन अदना को। या 2 दिन में औसत अदना दोनों हो जावे एक ही दिन में, समझाना है नहीं। तो 1, 2 दिन, 3 दिन में इंशाअल्लाह सारे बच्चों को बा, ता और सा वाला मजमुआ समझ में आ गया। लिखना भी आ गया, समझ में भी आ गया, दोनों काम हो गए 3 दिन के अंदर। अब आपके पास वक्त बचा है तो हल्क मश्क, और ये मश्क जो होगी हलकों में होगी। कैसे?
आप जो हैं 2 मुतवस्सित, 2 अदना और 2 ज़हीन, ऐसे 6 बच्चों का एक ग्रुप बनाओ। 2 मुतवस्सित, 2 अदना और 2 ज़हीन का एक ग्रुप बनाओ और उसमें उनको कहो हलकों में बैठकर बा ता सा लिखो, पढ़ो और 5 मर्तबा लिख कर ले आओ। 2 जिम्मेदार बना दें कि आप अपने हलकों में काम करवाएंगे। जो अच्छा काम करेगा उस हलके का पहला नंबर। इस हफ्ते में कौन सा हलका पहला नंबर ज्यादा मर्तबा लाता है उसको हम एक कलम इनाम में देंगे। इस तरह हौसले बढ़ाओ। 15 मिनट आप उनको लिखने के लिए दो कि चलो 15 मिनट हलकों में बैठकर खुद काम करो। अब कितनी मिनट बची? 15 मिनट। तो आखिर में कलमा दुआ पढ़ाकर उनको छोड़ दो। महफूजात 15 मिनट इज्तिमाई तौर पर कलमा दुआ पढ़ाकर छोड़ दो। ये औकात की तकसीम हो गई। पूरा वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे का मशगूल रहा। हमारा एक छोटा सा बयान है यूट्यूब पर, बच्चों के जहन तक पहुंचने के 4 रास्ते। बच्चों के जहन तक पहुंचने के 4 रास्ते। नंबर 1, करके दिखाओ। पहला रास्ता करके बताओ, करके दिखाओ बच्चों को। दूसरा, अपने काम में उनको शरीक करो, काम में शरीक करो। नंबर 3, उनके काम पर निगाह रखो। काम पर निगाह रखो। और नंबर 4, खुद करने दो। जो सिखाया उसको खुद करने दो। ये 4 रास्तों से आप उनके जहन तक पहुंच जाओगे। हमने इन 4 रास्ते इस्तेमाल किए। देखो, समझाया तो करके बताया, फिर वसूलियाबी की, काम में शरीक किया, और जब वो काम कर रहा था उसके काम पर हमारी निगाहें थी, और मश्क में बिठाया हलकों में और कहा खुद 5 मर्तबा लिखो, तो खुद करने दिया। इसलिए औकात की तकसीम भी हो गई और उनके जहन तक पहुंचने का रास्ता भी हमवार हो गया। ये है औकात की तकसीम, वक्त को मुफीद बनाने के लिए। इनफिरादी इज्तिमाई मेहनत, ये भी आपके सामने आ गई। किसको कहते हैं? हर दिन कुछ बच्चों पर इनफिरादी मेहनत होगी, कुछ बच्चों पर इज्तिमाई मेहनत होगी। तालीम के बहुत से तरीके हैं। 3 तरीके हम इस्तेमाल करते हैं हमारी तरतीब में। एक, ज़बानी तालीम, यानी सुनाना, आवाज सुनाना। ज़बानी तालीम, आवाज सुनाओ। अब जब ये काम हो जावे तो सेहत के लिए उस्ताद पढ़ेगा बा, आवाज सुनाना पड़ेगा, ता, सा। इस तरह बेटा सा अदा होता है। ये आवाज सुनाना, आवाज की नकलो हरकत,
जैसा हमने सुनाया वैसा हम ले, उसको कहते हैं ज़बानी तालीम। इनफिरादी तालीम, हर बच्चे का सबक अलग अलग हो तो ये इनफिरादी तालीम है। उसमें नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है कि बच्चों के औकात बहुत ज़ाय होते हैं इनफिरादी तालीम में। कैसे कि आपने एक बच्चे को दरसा बलगा 2 कलिमा का सबक देकर कहा कल सुनाओ, फिर आपने दूसरे को बुलाया वह आदा खलक कल सुनाओ, तो अब बकिया वक्त जो है बैठकर बच्चा दरसा और बलगा में 2 घंटे 1.5 घंटा मशगूल नहीं रहेगा, वो बैठा रहेगा, उसका वक्त बकिया ज़ाय होगा। इज्तिमाई तालीम में क्या होता है? इज्तिमाई तालीम में होता है कि 30 बच्चे हैं, 25 जवाब दे रहे हैं, तो 5 को हम नज़रअंदाज कर देते हैं, उसको नहीं देखते हैं, उसको आया कि नहीं आया, उसने जवाब दिया कि नहीं दिया। तो कुछ बच्चे वहाँ इज्तिमाई तालीम में कमज़ोर रह जाते हैं, उसकी तरफ तवज्जो नहीं होती, सबक आगे बढ़ जाता है। इसलिए हमने तीनों तरीके मिला लिए। इनफिरादी इज्तिमाई मेहनत साथ में आ गई, समझाना इज्तिमाई होगा, मेहनत इनफिरादी इज्तिमाई होगी, हलकों में मश्क होगी, उसके बाद हम सुनाएंगे महफूजात में बा ता था और फिर बिस्मिल्लाह और फिर कुछ भी सुनाना हो सुनाएंगे। तो इस तरीके से तीनों तालीम के तरीके हम इस्तेमाल करते हैं, एक को नहीं। आज लोग इसी में झगड़ा कर रहे हैं कि तालीम इनफिरादी हो कि इज्तिमाई हो। भाई सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, सब में खूबी है खामी है, जब सब इस्तेमाल हो जाएगी तो इंशाअल्लाह खराबियां दूर हो जाएगी। सिर्फ ज़बानी तालीम का क्या नुकसान है मैं कुरान में जाकर इंशाअल्लाह कल आपको बताऊंगा, कुरान के अंदर बताऊंगा मैं। तो ये इनफिरादी इज्तिमाई मेहनत और औकात की तकसीम आपके सामने आ गई। अब देखो ये जो है इनफिरादी इज्तिमाई मेहनत औकात की तकसीम। अब मशकी सवालात लेता हूं मैं, फिर तरतीब मौजमी। एक ही मजमुआ मैंने समझाया है, अब दूसरा मजमुआ कौन सा है बोलो? जीम हा खा, वो भी बहुत आसान। बच्चे अगर इंग्लिश मीडियम में जाते हैं तो हम कहेंगे सी लिखो, उस पर सर लगा दो, नुक्ता लगा दो, जीम हो गया। सी लिखो, उस पर सर लगाओ, हा हो गया। सी लिखो, उस पर सर लगाओ, एक नुक्ता लगाओ, खा हो गया। तो ये दूसरा मजमुआ, इसी तरह काम करना है। जीम को हा बनाओ, हा को खा बनाओ, खा को हा बनाओ, इसी तरह तरतीब से काम करना है आपको। 2 मजमुए हो जावे तो अब मशकी सवालात हैं। देखो ये 2 मजमुए हैं, 2 मजमुए हो गए तो अब मशकी सवालात। मिसाल के तौर पर देखो यहां पर लिखा हुआ है, ये एक तावीज बना हुआ है। पहला, बोर्ड पर आप एक नक्शा बनाओ। आपसे एक बात कहता हूं मैं, 1.5 घंटे से जायद का मदरसा करना चाहते हो कि नहीं? अरे भाई आप लोग राजी हो कि बच्चे 1.5 घंटे से जायद देवे? कि आप भी राजी नहीं है? राजी है ना? तो बच्चे नहीं देंगे, आप तो दोगे। कैसे कि अगर बच्चे 8 बजे आते हैं तो आप 7:45 बजे आ जाओ,
7:30 बजे आ जाओ। पहले से बोर्ड पर ये नक्शे बनाकर तैयार रखो, एक से जायद बोर्ड रखो, ये रख सकते हैं हम, और पहले से तैयार रखो। ये बोर्ड का इस्तेमाल मैं नहीं कह रहा हूँ, कंजुल उम्माल की जो रिवायत है ना, मैंने हजरत उमर के बारे में सुनाया कि हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 3 मुदर्रिस मुकर्रर करके 15 दिरहम उनकी तनख्वाह वजीफा मुकर्रर किया। तो हजरत उमर ने उन तीनों को हिदायत की थी कि कमजोर बच्चों को बोर्ड का इस्तेमाल करके पढ़ाओ। आप देख लेना, मुफ्ती साहब हैं, उलमा हैं, आप कंजुल उम्माल उठा कर देखना। तो बोर्ड का इस्तेमाल करके पढ़ाने की हिदायत हजरत उमर ने की थी। हमने तो छोड़ दिया, तो छोड़ी हुई बात हम याद दिला रहे हैं, नई बात नहीं लाए हैं। तो आप बोर्ड के ऊपर ये नक्शा बना दो, एक समझो। अब हमको इसमें से ता को तलाश करके उस पर गोल करना है। ज़ैद आओ, पहली लकीर में ता पर गोल दायरा करो, दूसरी लकीर में माशाअल्लाह, तीसरी लकीर में माशाअल्लाह। चलो अब मैं ता को बा बना देता हूं, बा के ऊपर गोल दायरा करो। मल साहब ये बा है, माशाअल्लाह ये बा है, दूसरी में बा नहीं है। चलो अब जीम को तलाश करो, ये जीम, ये जीम। अब 2 बाकी रह गए, ता, अरे सा और हा। खेल खेल में बच्चों का अमोख्ता हो जाएगा, अलिफ से लेकर खा तक। फिर दूसरी तरतीब है, हरफ को हरफ से जोड़ो। अब ये शुरू करो बेटा, ये बा है, दूसरी जगह पर बा कहाँ है? मल साहब ये। चलो ये हा है, इस लाइन में हा कहाँ है? ये। इस तरह हरफ को हरफ से जोड़ना, खाली जगह पूर करो। मिसाल के तौर पर अलिफ के बाद क्या आएगा? बा, फिर इस खाने में ता, फिर उस खाने में सा। ता से पहले क्या आएगा? ता के बाद क्या आएगा? ये एक्सरसाइज है, हर 2 मजमुए के बाद उसको शुरू करना है। ये हमारी एक किताब है रौज़तुल अत्फाल, उसमें ये एक्सरसाइज दी हुई है। देखो ये बा और खा के बीच के हुरूफ लिखो, अलिफ और सा के बीच के हुरूफ लिखो। जीम से पहले क्या आएगा? जीम के बाद क्या आएगा? हा से पहले क्या आएगा? हा के बाद क्या आएगा? इस तरह पूर करवाना है ये। फिर ये जीम को तलाश करो, हा को तलाश करो, बा को तलाश करो, सा को तलाश करो, खा को तलाश करो। ये हर 2 मजमुए के बाद, 2-3 मजमुए के बाद एक्सरसाइज दी हुई है। ये हो जावे तो ये मजमुए हैं, 11 मजमुए बनाए हैं। दाल जाल रौ जा सीन सीन, उसके बाद मशकी सवालात, फिर सौ दो तो ज़ो ऐन गैन मशकी सवालात, फा कौफ काफ एक मजमुआ, लाम मीम नून दूसरा मजमुआ मशकी सवालात। सारे मजमुए के बाद ये सब मजमुए हो जावे हैं तो तरतीब मौजमी हुरूफ की पुख्तगी के लिए उसको इस्तेमाल करेंगे। तरतीब मौजमी क्या है?
मुकम्मल तख्ती से बगैर नुक्ते वाले हुरूफ निकलवाएं। मुकम्मल तख्ती से नुक्ते वाले हुरूफ, एक नुक्ते वाले हुरूफ, दो नुक्ते वाले हुरूफ निकलवाए। बच्चों में एक मादा होता है जुस्तजू का, तलाश का। मिसाल के तौर पर समझो कि एक खिलौना है, उस खिलौनों से बच्चा खेलता है, जितना ज़हीन होगा जल्दी तोड़ेगा। चूंकि उसमें एक मादा है कि इस खिलौने में है क्या, लाइट जल रही है तो क्या जल रहा है, आवाज क्या आ रही है, उसको खोलना चाहेगा, खोलना आता नहीं तो तोड़ देगा। जितना सोच उसकी होगी इतना जल्दी तोड़ेगा। मालूम हुआ इसमें मादा है जुस्तजू का। उस मादे को इस्तेमाल करें हम। मसलन पूरी तख्ती बोर्ड पर लिखें अलिफ से या तक। उसके बाद बच्चों से कहे कि पहली लकीर में देखो बगैर नुक्ते वाले हुरूफ कहाँ हैं, कौन कौन से हैं, तलाश करवाओ। वो बोले आपने एक को खड़ा किया, अब्दुल्ला खड़े हो जाओ, बोलो बेटा अलिफ हा। फिर दूसरे बच्चे को खड़ा करो, जैद बोलो दाल रा सीन। फिर तीसरे को खड़ा करो, अब्दुर्रहमान, तीसरी लाइन में साद तो ऐन फा, अरे काफ लाम मीम वाव हा हमजा। इस तरह बच्चों ने खुद निकाला। तो अब हम उनको कहे कि ये हुरूफ कौन पढ़ेगा। 5 बच्चों के पास पढ़वाओ अलग अलग। तो ये कैफ मुत्तफक हुआ ना, बिला तरतीब के। अब हम कहेंगे सिलेट में बैठो और लिखो 5 मर्तबा। अब बैठकर यही हुरूफ सिलेट में लिखेंगे, आप निगरानी करोगे। इस तरीके से इनको ये तख्ती बिल्कुल पुख्ता हो जाएगी। अब नुक्ते वाले हुरूफ उसमें से निकलवाओ। बा ता सा जीम खो लाल जा शीन वाद ज़ा गैन फा क़ाफ नून या। फिर ये कहो इसमें से एक नुक्ते वाले देखो, 2 नुक्ते वाले देखो, 3 नुक्ते वाले देखो। उसको कहते हैं तरतीबे मौजमी। अब अलिफ से लेकर या तक हो गया। इंशाअल्लाह कोई भी बच्चा कच्चा नहीं रहेगा। सब बच्चों को अलिफ से लेकर या तक हो गया। अब हम मुरक्कबात में जाते हैं। मुरक्कबात में भी 4 काम हैं। हुरूफ की मुख्तलिफ शक्लें। यानी इब्तिदाई, दरमियानी, आखिरी शक्ल समझाओ। मश्क फिल अल्फाज, इन शक्लों की मश्क अल्फाज में। इन शक्लों की मश्क अल्फाज में।
मश्क फिल अस्मा, इन शक्लों की मश्क नामों में, और आखिर में मश्क फिल कुरान, इन शक्लों की मश्क कुरान में। ये 4 काम हमको करने हैं। 8 काम हुए, 4 मुफ्त में, 4 मुरक्कबात में। कुछ काम बताऊंगा मैं, 100 काम आपको बताऊंगा। ये हर बच्चे पर कर लो तो इंशाअल्लाह बच्चा अच्छा कुरान पढ़ेगा। चंद सालों में धीरे धीरे ये काम करने हैं। अब देखो, 9 हुरूफ ऐसे हैं कि जिनकी शक्ल बदलती नहीं है। ये 9 हुरूफ हैं, नीचे लिखे हुए। दाल, जाल, रा, जा, तो, वो, वाव, हमजा, अलिफ। मुरक्कबात में ये जब हुरूफ आते हैं तो उनकी शक्लें बदलती नहीं हैं। दाल ऐसा ही रहेगा, दाल ऐसा ही रहेगा। तो इन हुरूफ को हम छेड़ेंगे नहीं। बकिया 20 हुरूफ हैं, उनके मजमुए बनाएंगे हम। तो ये मजमुए हैं। अलिफ लाम, बा, ता, था, नून, या, जीम, हा, खा, सीन, शीन, सौद, दौद, ऐन, गैन, फा, कौफ, काफ, लाम, मीम। ये 8 मजमुए हैं। मैं एक मजमुआ आपको बतला देता हूं, जैसे वहां पर एक बताया था मुफरदात में। मुफरदात में 2 चश्मी हा बतलाना भूल गया मैं। बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है 2 चश्मी हा। कैसे लिखें? बहुत आसान तरीके से आप सिखवा सके तो। हम बच्चों से कहेंगे दाल लिखो। दाल लिखना सबको आ गया है, चलो उसमें वाव लगा दो। दाल में वाव, 2 चश्मे आ हो गई ना। दाल भी लिखना आता है, वाव भी आता है। तो हम लिखेंगे दाल लिखो, उसमें वाव लगाओ। दाल लिखो, उसमें वाव लगाओ। ये 2 चश्मे हाँ हो गई। अब हम मुरक्कबात में जाते हैं तो कहेंगे बा, ता, सा, नून, या। सबकी शक्लें समझेंगे हम। जब लफ्ज बनेगा तो उसकी शक्ल क्या होगी। मसलन मैं बा पूरी लिखता हूं। अब जब लफ्ज बनेगा तो बा जो है वो आधी खत्म हो जाएगी और नुक्ता आएगा यहां पर। ये हो गई बा। अब इसमें समझाओ
कि बा का नुक्ता ऊपर ले जाओगे तो नून, चलो बा के नीचे एक नुक्ता बढ़ा दोगे तो या में से दोनों नुक्ते निकाल लिए हमने। एक नुक्ता ऊपर लगाया तो नून, एक नुक्ता बढ़ाया तो ता के ऊपर एक नुक्ता बढ़ाया तो सा। वही तरीका इस्तेमाल करना है। चलो सा को ता बनाओ, ऊपर से एक नुक्ता निकालेंगे। ता को नून बनाओ, एक नुक्ता और निकालेंगे। नून को बा बनाओ, एक नुक्ता नीचे लगाएंगे। ये बा ता सा नून या की एक शक्ल हो गई। अब दूसरी शक्ल हम कहेंगे कि बा के नीचे से नुक्ता निकाल लेता हूं मैं अभी, और बा बनाना हो तो यही शक्ल के आगे थोड़ा कर देंगे और नीचे नुक्ता लगाएंगे। ये बा हो गई, ये भी बा है। कलमा लिखोगे तो दरमियान में ऐसी बा आएगी। फिर उसमें वही काम, एक नुक्ता बढ़ाया तो या, दो नुक्ते ऊपर ले गए ता, एक नुक्ता बढ़ाया सा, दो नुक्ते मिटाए नून, और आखिर में पूरी बा आती है। सिर्फ नून या में फर्क होगा, तो नून ऐसा आएगा और या ऐसी आएगी। बस ये बता दिया। पूरा मजमुआ बा ता सा नून या का हो गया। तो अब हम इन्हीं शक्लों की मश्क अल्फाज में करेंगे। देखो ये पहला मजमुआ है, बा ता सा नून या। ये सब शक्लें आ गई। तो इन शक्लों की मश्क अल्फाज में, अब मश्क अल्फाज में कैसे करेंगे? बा के साथ तमाम हुरूफ लिखते जाएंगे। चलो ये बा है आदि, उसके साथ अलीफ, बा है उसके साथ बा, बा के साथ ता, बा के साथ सा, बा उसके साथ जीम। इस तरह सब हुरूफ उसके साथ मिलाओ तो ये मश्क फिल अल्फाज है। अल्फाज में इन शक्लों की मश्क। मसलन देखो बा तो लाम, बा दाल लाम, पहली बा की मश्क, बा लाम लाम बा हा, फिर दूसरी बा की मश्क, फिर तीसरी बा की मश्क। अब आपका काम अल्फाज में मश्क करने का होगा। जब तमाम शक्लों की मश्क अल्फाज में हो जावे, एक बच्चे को खड़ा करोगे तो 5 कलमे लिखोगे, जैसे मैंने 5 लिखे हैं। ऐसे 30 बच्चे हैं तो 150 कलेमात पहली शक्ल के, 150 कलेमात दूसरी शक्ल के, 150 कलेमात तीसरी शक्ल के। एक मेहनत है आपकी। मश्क फिल अल्फाज। लाम और अलिफ में बच्चे परेशान होते हैं कुरान में आकर के, उसको लाम पढ़े या अलिफ पढ़े। तो हम बतला देते हैं कि आपका दाहिना हाथ कौन सा है? मौलवी साहब ये। तो दाहिने हाथ की तरफ जो मुड़ा हुआ है वो अलिफ है। तो लाम अगर बाईं तरफ मुड़ा हुआ हो तो लाम, और सीधी तरफ मुड़ा हुआ हो तो अलीफ, और दोनों तरफ लगा हुआ हो, जैसे यहां पर दोनों तरफ लगा हुआ है। ये दोनों तरफ लगा हुआ है तो उसको अलिफ कहेंगे, लाम कहेंगे। अलिफ दोनों तरफ मिलता नहीं है। ये अलिफ है, ये लाम है, और ये भी लाम है। ये समझाना पड़ेगा ताकि कुरान में आकर अलिफ लाम में बच्चे परेशान न हो कि ये अलिफ पढ़े या लाम पढ़े।
बहरहाल मश्क फिल अल्फाज, बहुत से साथी इन शक्लों को इस तरह पढ़ाते हैं जैसे मैंने यहाँ पर एन पर लगाया है, तो बहुत से साथी उसको पढ़ाते हैं एन एन एन, गैन गैन गैन, फा फा फा, कफ कफ कफ, लाम लाम लाम। ऐसा पढ़ाना मकसूद नहीं है। समझाना है कि एन ऐसी भी आती है, एन ऐसी भी आती है, एन ऐसी भी आती है। तीनों तरीके से समझाओ और फिर अल्फाज में उसकी मश्क। जब सारी मश्क हो जावे, तमाम मजमुए हो जावे, तो उसके बाद एक चीज है जिसका नाम है मश्क फिल अस्मा। ये तो हमारा कायदा है। अब हम चलेंगे मश्क फिल अस्मा की तरफ। मिसाल के तौर पर हमने सईद को बुलाया और सईद से कहा कि सईद, हम आपका नाम बोर्ड पर लिखते हैं। नहीं, पांचों। ठीक है, अब हम मसलन सईद को बुलाएंगे। सईद, तुम्हारा नाम मैं बोर्ड पर लिखता हूं। तुम्हारे नाम में कितने हुरूफ हैं पढ़ो। सीन, ऐन, या, दाल। माशाअल्लाह। तुम्हारे अब्बा का नाम मसलन समझो महबूब। चलो, मैंने तुम्हारे अब्बा का नाम लिखा। अब पढ़ो मीम, हा, बा, वाव, बा। तुम्हारे भाई का नाम हुसैन, तुम्हारे नबी का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे दोस्त का नाम इस्माइल। इस तरह आपने 5 नाम पूछे, तो 5 नामों में हुरूफ की मश्क हुई। 30 बच्चे हैं, आप हर बच्चे को खड़ा करके पूछोगे तो 150 नामों में मश्क होगी। इसको कहते हैं मश्क फिल अस्मा। 150 नामों में मश्क हो जाएगी, उसको कहेंगे मश्क अस्मा। अब कुरान की आयत ले लो। मारो पानी छे, आपको पानी कहाँ छे? मश्क फिल कुरान। मश्क फिल कुरान का मतलब क्या है? कुरान की आयत बोर्ड पर लिखो। मसलन एक सूरत मैंने लिखी है, सूरह इखलास, एराब नहीं लगे हैं। आप बच्चों को कहो उसके हुरूफ पढ़ो। 10 सूरतें, सूरह फील से लेकर सूरह नास तक आपको बोर्ड पर लिखकर बच्चों के पास पढ़वानी है रोजाना। ये आखिरी दर्जा है मश्क फिल कुरान का। अब बच्चे कुरान तक हुरूफ शनासी के एतबार से पहुंच गए। तख्तियां बना लो मलसा बाब, सूरह इखलास की कंप्यूटर करके बड़े हुरूफ से फुल स्केप कागज में तख्ती बनाकर जेरोक्स करके उसका लेमिनेशन कर लेने का, और फिर वो बच्चे को देने की कि ये तुम पढ़ो सूरह इखलास। 5 बच्चे को सूरह इखलास दे दी, 5 बच्चे को सूरह नास, 5 बच्चे को सूरह फलक, 5 बच्चों को सूरह लहब, 5 बच्चों को सूरह नस्र। तो इस तरह आपके 30 बच्चे इस्तेमाल हो गए।
इंशाअल्लाह फिर कुरान की कोई भी आयत लिखोगे तो बच्चा इंशाअल्लाह कुरान करीम में से उस आयत के हुरूफ पढ़कर आपको सुनाएगा। ये पहला काम हो गया, हुरूफ की शनाख्त।